Okay, so we just finished our first chapter in political science where we try to understand what democracy entails, right? डेमोक्रेसी का क्या तात्पर्य बनना चाहिए और फिर डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और किस तरीके से डेमोक्रेसी को जो है प्रॉपर डेमोक्रेसी जो है लाई जा सकती है. वी लुक्ड एट मच ऑफ इट्स लाइक इट्स थियोरेटिकल एस्पेक्ट. हमने सिर्फ थियोरेटिकल एस्पेक्ट को देखा, बट वी आल्सो लाइक लुक्ड एट इट थ्रू सर्टेन केसेस. हमने जो है अलग अलग केसेस के थ्रू भी जो है इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की, इन थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स को समझने की कोशिश की, राइट? अब जो आपके अपकमिंग चैप्टर्स होंगे पॉलिटिकल साइंस में, दोज विल प्रोवाइड यू मच इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, लेकिन उसको अब जो है हम आगे अगले लेसन्स में, आई मीन नेक्स्ट टाइम उसको हम कंटिन्यू करेंगे. करंटली वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर इन योर ज्योग्राफी. ओके, और जो पहला चैप्टर आपका, इट्स प्रीटी स्मॉल चैप्टर एक्चुअली. इट इंट्रोड्यूसेस यू टू इंडिया. ओके, साइज और लोकेशन के टर्म में. और जब लोकेशन की बात आएगी तो यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि ये लोकेशन ऐसा नहीं है कि ये लोकेशन जो होगा वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के टर्म्स में होगा. इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लाइक लैंड एंड वाटर कनेक्टिविटी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इन सभी पहलुओं को हम यहाँ पर टच करेंगे. अब जहाँ तक बात करें इंडिया की, तो सी लाइक इंडिया इज अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन एक्चुअली, राइट? काफी पुरानी सिविलाइजेशन है इंडिया की. और आज़ादी के बाद से ही कहें तो इंडिया ने काफ़ी जो है तरक्की की है सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे. ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, सब फ्रंट्स में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है. ओके, सो वी कैन बी प्रीटी प्राउड ऑफ दैट. लेकिन फिलहाल ये जो कि ज्योग्राफी का है सेशन, सो लेट अस फोकस ऑन द ज्योग्राफी वाला एस्पेक्ट. ओके, अब इंडिया जो है देखो काफी बड़ा देश है और ये इंटायरली जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको बोल दिया, लेकिन आई गेस आप लोगों ने इससे पहले इवन क्लास 5-6 के लेवल से आपने जो ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया होगा, तो वहां पर आपको जो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स से इंट्रोड्यूस करवाया गया होगा. एंड देयर आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव लाइक कम अक्रॉस दीज आइडियाज. लाइक अगर यहाँ से आप देखिए, अगर ये बीचों बीच आपका इक्वेटर गया है, एक्चुअली ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देख रहे हैं, ओके, like starting with 0 degree at in the middle. okay, इसके पैरेलल देखिए लाइंस जाते जा रहे हैं, देखा आपने, राइट? ये जो पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल रूप से जो ये पैरेलल समानांतर जो रेखाएं खींची गई हैं, रिमेंबर दैट दीज लाइंस आर इमेजिनरी. ऐसा नहीं है कि अर्थ के ऊपर ऐसा कोई डिजाइन या शेप बना हुआ है, ये इमेजिनरी लाइंस है. लेकिन ये लाइंस जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल जाती हैं. दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. ओके, और दूसरी तरफ आपका ये जो हो गया, अब ऊपर से नीचे जो इन लाइंस को आते हैं आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया क्या कहते हैं इसको, लॉन्गिट्यूड्स ये हो गए आपके. ठीक है, तो पैरेलल वाला आपका लैटिट्यूड, हॉरिजॉन्टल वाला जो है आपका लैटिट्यूड हो गया. ऊपर से नीचे जो आ रहा है लाइन, दैट इज योर लॉन्गिट्यूड. इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पर कि जैसे जैसे जहाँ आपके लैटिट्यूड्स जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के, लॉन्गिट्यूड्स जो है वो पैरेलल नहीं होंगे. वो पोलर रीजन पर जाके थोड़ा यहाँ पर फ्लैट करके दिखाया गया है, क्योंकि अर्थ का जो टॉप और बॉटम है, यानी कि नॉर्थ ऊपर पूरा और साउथ पोल, ये दोनों जो है थोड़ा चिपका हुआ है. तो जैसे जैसे आप पोलर रीजन की तरफ बढ़ते जाएंगे, ये लॉन्गिट्यूड्स जो है वो एक दूसरे के पास चिपकते चले जाएंगे. ठीक है, लेट मी ट्राई दिस विद सम अदर थिंग. ओके, इट डजंट give me the feature of highlighting just now, but yeah, okay, like इस एरिया को अगर आप पूरी देखिए अगर आप, ठीक है ना, तो you will notice कि ये जो आपका लॉन्गिट्यूड जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस तरह से सिकुड़ता जाएगा. ठीक है, स्ट्रेट नहीं जाएगा एक्चुअली, जैसे कि पैरेलल इसमें होता है, ये जो है एक दूसरे की तरफ मुड़ता हुआ चला जाएगा. और इनका फंक्शन भी अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूड जो होता है वो बेसिकली जो है अर्थ के रोटेशन के हिसाब से जो है कौन सा साइड जो है वो सन को एक्सपोज होगा उसको भी डिटरमिन करता है. तो किधर दिन होगा किधर रात होगी, टाइम ऑफ द डे, ये सब इंडिकेट करने के लिए जो है आपका लॉन्गिट्यूड काफी यूजफुल है. दूसरी तरफ लैटिट्यूड जो है, अब देखिए ये जो पार्ट है आपका सेंटर वाला, दिस इज लाइक क्लोजेस्ट टू द सन ऑल द टाइम, इक्वेटर का पार्ट. तो मतलब आप इक्वेटर के जितना पास आइएगा गर्मी बढ़ती जाएगी, और जितना आप दूर बढ़ते जाइएगा उतनी जो है गर्मी जो है वो घटती जाएगी. तो मतलब की आइडिया ये होगा कि लैटिट्यूड जो है वो आपके क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह को इन्फ्लुएंस करता है. दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके टाइम को इन्फ्लुएंस करता है, लाइक डे नाइट वगैरह वगैरह. लेकिन इसके अलावा जो है एक और इसका फंक्शन क्या है, तो आपको ये जगहों को लोकेट करने में हेल्प करता है. जैसे इंडिया के अगर मेन लैंड की बात करें, सो हियर इज द एक्सपेंस, राइट? इधर जो है आपका हो गया ये इन लाइंस के बीच में आपका इंडिया है, बिल्कुल राइट.
येलो में पूरा पूरा आपका इंडिया है ना इधर मौजूद हमारा, राइट। ये वाला पोर्शन जो है लाइक यू हैव गॉट लाइक इंडिया राइट हियर। तो इसको अगर आप लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल अगर आप देखें पोजीशंस के टर्म्स में, तो मेनलैंड का इंडिया, मेनलैंड जो इंडिया का है, आई मीन इंडिया पूरा का पूरा देखिए आप इक्वेटर से ऊपर है, तो इक्वेटर के ऊपर के एरिया को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस हिसाब से देखिए तो इंडिया जो है वो पूरा पूरी किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर भी इसका जो लोकेशन है दैट इज लाइक लाइक सबसे नीचे वाला हिस्सा जो इंडिया का है दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, यानी कि मोटा मोटी 8 डिग्री जो है ये साढ़े आठ डिग्री कह सकते हो, ये ऊपर है आपका नॉर्थ में। और ये जो है मैक्सिमम जो इसका जो डिस्टेंस जाता है इक्वेटर से दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ओके, ये पॉइंट जो है ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड्स को अगर आप देखिएगा तो लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर से नीचे की लाइंस आती हैं, तो लॉन्गिट्यूडिनल वाइज जो है इंडिया का इधर जो है जो वेस्टर्न पार्ट होगा इंडिया का आपके हैंड डायरेक्शन के हिसाब से, तो जो वेस्टर्न साइड है इंडिया का उधर जो है हमारा मैक्सिमम जो मेनलैंड का जाता है लॉन्गिट्यूड दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स। ये इधर का हो गया आपका पोर्शन, ठीक है, इस साइड का। दूसरी तरफ इधर जो है आपका 97.25 जाता है ये, ठीक है। अब सीधा अगर ऊपर से लाइन खींचोगे तो आपको लगेगा कि 150 पहुंच गया, लेकिन ध्यान से देखिए आप इस लाइन को फॉलो करिएगा सीधा 90 डिग्री इट गोज इन दिस वे। 100 जो होगा बीच का, सॉरी 90 और 120 30 का है ना, तो 105 जो होगा वो इस पर्टिकुलर कोर्स को फॉलो करता हुआ आएगा, देख रहे हैं। उस हिसाब से इंडिया का जो है मैक्सिमम जो ईस्टर्न जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है दैट इज 97 डिग्री 25 इंचेस, सॉरी 97 डिग्री 25 मिनट्स। ओके, सो लाइक दैट्स योर लाइक लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। अब इसके अलावा जो है यू हैव गॉट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट्स लाइक 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ओके, किधर है अपना ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर है ये, ठीक है। तो ये जो है इंडिया को दो हिस्से में बांट देगा, राइट। अब जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो मेनलैंड का है, ठीक है, साउथ ईस्ट में जो है जो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाइक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लाइक बेसिकली लाइक इधर आ जाओ आप, इस तरफ आपका जो है एक तरफ आपका जो है अंडमान होगा, एक तरफ जो है आपका लक्षद्वीप वाला जो है आइलैंड्स का पोर्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा जो है एटलस पे भी आप देख सकते हैं इंडिया का ओवरऑल जो लैंड मास है दैट्स लाइक 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर्स। ये टोटल हमारा लैंड मास हो गया इंक्लूडिंग लाइक आइलैंड्स एंड एवरीथिंग। और टोटल जो एरिया है हमारा इंडिया का जो टोटल कह सकते हो ज्योग्राफी एरिया जो है हमारा लैंड का दैट इज लाइक टोटल वर्ल्ड के ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का जो है हम लोग कितना परसेंट है भाई, देखो तो 2.4% है, बस बहुत छोटे हैं हम कंपैरेटिवली, राइट। अब फिगर 1.2 से जो है आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। इंडिया जो है वो दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है बेस्ड ऑन एरिया। टॉप पे कौन है, रशिया, कनाडा, यूएसए, ये ऑर्डर याद रख लीजिएगा, कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी काम आ सकते हैं। चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया, ठीक है। और अगर रेशियो वाइज देखोगे तो इंडिया जो है अपने नियरेस्ट कंपटीटर यानी ऑस्ट्रेलिया का भी जो है हाफ से छोटा है, सो यू कैन इमेजिन। बट या पॉपुलेशन के वाइज में हम लोग जो है वर्ल्ड नंबर 1 है। 2 थे ऑफिशियली, 2 हैं, लेकिन शायद हम लोग नंबर 1 बन गए होंगे, कहीं तो तरक्की हो रही है। खैर, तो एनीवेज तो इंडिया का टोटल जो लैंड बाउंड्री है, अब किनारे किनारे से अगर नापते हुए चले जाओगे, ठीक है ना, इंडिया के इस मैप को किनारे किनारे से अगर नापते हुए माप करते हुए आप चले जाओगे तो इंडिया का टोटल लैंड बाउंड्री जो है दैट्स लाइक 15,200 किलोमीटर। और इसके अलावा जो है अंडमान निकोबार वगैरह सबको मिला के अगर मेनलैंड के कोस्ट लाइन को जोड़ा जाए, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र के तटीय इलाके को, तो वो जो है टोटल हमारा है 7,516.6 किलोमीटर। ओके, यहाँ पर देखिए ये आइलैंड्स इसलिए स्पेसिफाई कर दिया गया है क्योंकि अदरवाइज इंडिया का कोस्टल जो एरिया होगा या कोस्टल जो कह सकते हो कि कोस्ट लाइन जो इंडिया का होगा वो तो इतना ही होगा ना, मेनलैंड का कोस्ट लाइन तो बस इतना है, लेकिन इधर और इधर जो हमारे आइलैंड्स मौजूद हैं उनका कोस्ट लाइन जोड़ के जो है ऐड करके देन यू गेट दिस थिंग 7516.6 किलोमीटर।
अब इंडिया के अगर लोकेशन को आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि नॉर्थ में जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, मतलब कि इंडिया का जो इधर का पूरा जो एरिया है हमारा, इधर से लेके, ठीक है, ये वाला पूरा पोर्शन जो है हमारा वो फोल्ड माउंटेन से, बेसिकली हिमालयस के डिफरेंट हिमालयस के जो है डिफरेंट माउंटेन से जो है वो, या माउंटेन रेंजेस से जो है घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो है साउथ में जो है अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर जो है, ठीक है ना, ये टेपर करने लगता है। टेपर करने का मतलब क्या हो गया, देखो इंडिया यहाँ से सिकुड़ने लगता है आपका, देख रहे हो इधर काफी चौड़ा है ना इंडिया, बिल्कुल मस्कुलर चेस्ट की तरह, और इधर आने के बाद जो है इंडिया जो है वो सिकुड़ने लगता है। दिस इज कॉल्ड बीइंग टेपरिंग। इंडिया का बाउंड्री जो है, या इंडिया का जो ज्योग्राफिकल मेनलैंड जो है वो बेसिकली यहाँ से सिकुड़ने लगता है, दोनों तरफ आपको अब समुद्र भी आ गया है, ओके। और ये एक्सटेंड होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, इंडियन ओशन में, और यहाँ पर जो है ये दो समुद्र तैयार करता है। अरेबियन ओशन जो है, अरेबियन सी जो है आपका वेस्ट में हो गया, और बे ऑफ बंगाल जो है आपका ईस्ट में हो गया। ये जो इधर बढ़ता हुआ चला जाता है, इससे क्या होता है कि जो इंडियन ओशन है ये दो हिस्से में यहाँ पर बंट जाता है, ओके। एक तरफ इधर जो है आपका अरेबियन ओशन हो गया वेस्टर्न साइड में, और इधर ईस्टर्न साइड में जो है आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, ओके। Now, if you look at figure 1.3, you will find that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Okay? लेकिन इसके बावजूद जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से जो है छोटा लगता है, okay? Let us just look at this idea. Now, if you look at this map, इधर से जो है अगर हम लॉन्गिट्यूडनल टर्म्स में बात करें तो भी इंडिया का जो है लॉन्गिट्यूडनल जो गैप है वो कितना है, 30 डिग्री के आसपास आता है। ये ईस्ट और वेस्ट में, ये लॉन्गिट्यूडनल आपका हो गया डिस्टेंस। दूसरी तरफ जो है अगर हम जो है नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूडनल अगर हम जो है एक्सटेंट की बात करें तो ये भी जो है 30 डिग्री में आता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37.6 मिनट्स नॉर्थ हो गया ना आपका ये। तो ये जो है मोटा मोटी 30 डिग्री में आ गया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा होता है कि नॉर्थ से साउथ वाला एक्सटेंट ज़्यादा बड़ा लगता है, ईस्ट से वेस्ट वाला जो होता है वो कम लगता है हम लोगों को, ठीक है। अब गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का टाइम लाइक है, ओके। अगर हम इंडिया, मैंने कहा था ना आपको कि लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो एक्सटेंट जो होता है वो आपके टाइम को निर्धारित करता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना जो है टाइम आपका जो है, टाइम का गैप आपका बढ़ता जाएगा। रीजन ये है कि अर्थ जब रोटेट करती है तो फिर सन के सामने जो उसका हिस्सा आएगा वहीं पर सुबह होगी, वहीं पर दिन होगी। तो जैसे जैसे इंडिया इधर जैसे जैसे वर्ल्ड जो अर्थ जो है घूमता जाएगा इधर अपने एक्सिस पर, इंडिया का चूंकि 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हो जाता है तो इसका हिस्सा जो है वो धीरे धीरे सन के सामने एक्सपोज होगा। तो धीरे धीरे मतलब कि ईस्ट में जो है पहले सुबह हो जाएगी और वेस्ट में जो है देर से सुबह होगी। और यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो है 2 घंटे का टाइम जो है गैप क्रिएट होता है। अब चूंकि इतना ज़्यादा टाइम गैप है तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि आप हर एक लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट पर जो है आप अलग अलग टाइम तो नहीं ले सकते ना। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि ठीक है चलो भाई 68 पर एक टाइम हुआ, 69 पर एक टाइम हुआ, 70 पर अलग टाइम हुआ। इससे क्या होगा, पूरे इंडिया के अंदर मोटा मोटी 3 जो है टाइम जोन बन जाएगा, सॉरी 30 टाइम जोन्स बन जाएंगे। तो फिर कितना मुश्किल होगा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। तो इसलिए जो है इंडिया में जो है एक लाइन कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर जो कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है उसको जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया गया है इंडिया का। ये जो है आपका मिर्जापुर यूपी से होते हुए जो है निकलता है और पूरे कंट्री के स्टैंडर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। एंड व्हाट इज इट्स लोकेशन, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। सो दिस विल बी लोकेटेड समवेयर लाइक अलोंग दिस सेक्शन। ये आपका जो है इस सेक्शन में इंडिया का जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कहीं पर लोकेटेड होगा। Okay, you can easily find it on like larger map and everything. You will have to remember though, okay, ये जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितने लॉन्गिट्यूड से जो है गुजरता है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आपका जो है वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट को जो है डिटरमिन करता है जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे, ओके।
कैसे करता है? अब देखिए आपका जो इक्वेटर वाला जो जोन होगा वो जो है मोटा मोटी 50-50 जो है वो सन के प्रति एक्सपोज रहेगा, ठीक है। तो ये जो है काफी देर तक ये सन के प्रति एक्सपोज रहेगा। जैसे जैसे आप जो है नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाता है कि चूंकि अर्थ का जो ये लैटिट्यूडिनल जो कह सकते हो डिस्टेंस है, मोटाई जो है वो घटता जाता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिन और रात का गैप जो है, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड से ऊपर जाते जाएंगे दिन और रात का गैप जो है वो बढ़ता या घटता, आई मीन बढ़ता जाएगा बेसिकली। दिन बड़ा होने लगेगा तो बड़ा ही होता जाएगा, और रातें जो है वो बड़ी होने लगेंगी तो वो बड़ी होती जाएंगी। तो ये जो है आपका हो गया लैटिट्यूड का एक असर। दूसरा असर वैसे जो है आपके क्लाइमेट कंडीशंस पे भी पड़ता है। Okay, so well, that is about for this section. We are going to look at India and the world in the next lesson, and that will be the end of this chapter. Bye bye.